नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को अगर अच्छा लगता है चैनल हमारा, कृपया करके सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जो मैंने 3 दिन पहले कहा था 1 जुलाई को कि अभी एसआईपी का जो डेटा है उस हिसाब से मार्केट को आज देखेंगे, तो आज भी मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया। और आज हम बात करेंगे गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ और क्रूड ऑयल को मैं हर वक्त बोल रहा हूँ कि ईरान और अमेरिका का खबर निकालने से अच्छा है कि आप क्रूड ऑयल को ट्रैक करें, वो भी आपको समझ में आएगा। स्पेसएक्स में क्या हो रहा है, आखिर स्पेसएक्स में फाइनली 162 पे जाके क्लोज हुआ है। आज यूएस का मार्केट बंद है, लेकिन वो जो उसका पुराना हाई था वो $218 स्पेसएक्स का था। 150 डॉलर में जो लिस्टिंग हुई थी, मैंने यही बोला था कि अभी वेट एंड वॉच करने का टाइम है, क्योंकि बेयर मार्केट का मज़ा तभी मिलता है जब आप अपने भाव में स्टॉक को खरीद पाओगे। क्योंकि अभी बुल मार्केट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है और मुझे आने वाले समय में भी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं दिख रहा है, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। और जो सोना का भाव था वो क्यों आगे गया, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी अमेरिका का और ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंप्लीट डाउन नहीं हुआ। जब तक क्रूड ऑयल 60-65 का नहीं हो जाता है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन का मार है, क्योंकि मैंने कल या परसों दोनों दिन मैंने यही वीडियो में बोला था और आज भी मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये सब मामला ख़त्म होगा अमेरिका और ईरान का, तो लोग कैल्विन वैश के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। फेडरल रिजर्व क्या सोच रहा है, इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा, इन्फ्लेशन कहाँ तक बढ़ा है। क्योंकि क्रूड ऑयल जैसे ही सस्ता होगा 60-65 पे आएगा तो इन्फ्लेशन वहाँ से एडजस्ट होगा। लेकिन अभी तक जो इन्फ्लेशन हुआ वो कैसे एडजस्ट होगा, ये सोचने का बात है। और इतने दिनों से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें जो इन्फ्लेशन का मार खाया है, जो आम जनता, आम पब्लिक, कंप्लीट जो सिटीज़न है, चाहे वो यूएस के हो चाहे वो दुनिया भर में कहीं के भी हो, ऐसा हम नहीं कह सकते केवल इंडिया में उसका इफेक्ट पड़ा है। पूरा दुनिया भर में हर जगह आप डेटा उठा करके देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इन्फ्लेशन का नंबर आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट आप गूगल भी करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो ये सारा चीज़ है। अभी इन्फ्लेशन का जो न्यूज़ है वो आना बाकी है। और बोलते हैं कि हर एक न्यूज़ पे सेकेंड न्यूज़, थर्ड न्यूज़, फोर्थ न्यूज़ ओवरलैप करता है। दुनिया कभी शांत नहीं बैठा है, ना कभी बैठेगा। और वैसे ही चलता है, वैसे ही आपको चलना है, वैसे ही मुझे चलना है। हर एक व्यक्ति को जिस चीज़ में आपका कोई कंट्रोल नहीं, वहाँ पे चुप से देखने में ही आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप स्मार्ट इनफ अगर हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम इस टाइम पे भी फ़ायदा उठाए। क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कई हिस्ट्री पड़े हुए हैं जो पूरा दुनिया जब स्टॉक मार्केट में कोलैप्स किया, वहाँ से भी कुछ लोग बहुत पैसा कमाए, मतलब बहुत बहुत पैसा कमाए मार्केट को शॉर्ट करके, मार्केट को पूरा बैंड बजा करके जिसको बोल सकते हैं, वहाँ से पैसा उन्होंने कैसे कमाया वो भी हम आज के वीडियो में तो डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम लोग एक ऐसा टाइम चूज़ करेंगे, सैटरडे या संडे का दिन, जो हम उसमें डिस्कस करें कि कैसे मार्केट को शॉर्ट करके भी, जो पूरा दुनिया बैंकरप्सी की तरफ था, द एज ऑफ 60 में लोग नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर लिए थे, वो भी एक समय था। और आज भी एक समय है जब आपका लगाया हुआ 20 लाख 25 लाख रुपया जैसे ही 30-40% डाउन होता है तो हर आदमी यही सोचने लगता है कि चलो यार, अब ये तो स्टॉक मार्केट मेरे बस का नहीं है, अब कोई दूसरा धंधा पानी ढूंढ लेते हैं और वहीं पे अपना पैसा बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर में जितना भी आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको जब तक बेयर मार्केट समझ में आएगा, अगर ये फर्स्ट बेयर मार्केट है, तो आपके दिमाग में इतना सारा क्वेश्चन होगा, इतना सारा क्वेश्चन होगा कि आप तो लगता है कंप्लीट सोशल मीडिया आप छान मारोगे, कंप्लीट छान मारोगे, लेकिन आपको मिलेगा अंततः कुछ नहीं। आप कंफ्यूज ही रहोगे। वो आपको आंसर आपके बढ़ते हुए समय के साथ ही मिलेगा। जब आपका टाइम बढ़ेगा, जब आप एक बुल रन, एक बेयर मार्केट और फिर से एक बेयर मार्केट, फिर से एक बुल रन अगर आपको मिल जाता है, तब आपके सारे आंसर मिल सकते हैं। सारा कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में आ जाएगा, सारा आपको कन्विक्शन लगेगा कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा जब होगा तो ऐसा करना चाहिए और जब ऐसा होगा तो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट टॉप बनाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे टॉप बना चुका है, अब निकलने का वक्त है या फिर कुछ हेज करने का प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन अभी कंप्लीट उल्टा टाइम है और ये बहुत अच्छा
टाइम तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर बेयर मार्केट कर किसी नए इन्वेस्टर को मिल जाए फर्स्ट टाइम, उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बेयर मार्केट में हर एक चीज़ फिल्टर होता है। फ्रॉड जितनी कंपनियां हैं वो एकदम अलग से फिल्टर दिखने लगती है, मतलब छलनी जैसा होता है। स्टॉक जो अच्छा होता है वो ऊपर हो जाता है, जो बुरा जो फ्रॉड निकल के आता है वो नीचे चला जाता है। तो अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और जिस कंपनी में अर्निंग आएगा वो स्टॉक हमेशा आगे जाएगा। और आज हम बात करेंगे कि क्या जो है आज का जो मार्केट रहा, जो जब आप निफ्टी 50 को देखोगे तो आप 24,270 पे क्लोज हुआ, 0.85 पे, मतलब 95.15 की बढ़त से। बैंक निफ्टी को जब आप देखोगे तो थोड़ा सा डाउन था, 57,938.50, 83 93.15 पे जाकर के माइनस में क्लोज हुआ। फिर आप सेंसेक्स को देखोगे तो 261 पे जाके क्लोज हुआ, 77,763.91। मिड कैप को देखोगे तो माइनस 27.40, 14,545.90 पे जाके क्लोज हुआ। और अगर आप एफ का जब नंबर देखोगे तो एफ का नंबर ठीक आज उल्टा है। हर दिन खरीदारी करती थी डी और एफ बेचती थी, लेकिन आज एफ ने आकर के एक माल यहाँ से ख़रीदा है और डी ने माल बेचा है। तो एफ का जो नंबर है वो 1355.33 करोड़ का है, 1355.33 करोड़ का है माल एफ ने ख़रीदा है। और डी ने 1953.89 का माल बेचा है, 1953.89 का माल बेचा है। यहाँ भी आपको यही देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब आप क्रूड ऑयल को देखेंगे, बर्नेट का बात जब हम करते हैं तो 71.95 पे 0.21% का बढ़त है इसमें। तो क्रूड ऑयल अभी भी स्टिल उधर ही झूल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक तो नीचे आ गया। और पेट्रोल का दाम भी इंडिया में शायद 5 रुपये के आसपास कम भी हुआ है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन भी है। कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगा ही। उसके बाद जब आप सोना का भाव देखेंगे तो पता नहीं सेंट्रल बैंक को क्या चुल मचा है और क्या उनका हिसाब किताब है और क्या कन्विक्शन है। सोना वो खरीदे जा रहे हैं और सोना आज लगभग थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुआ 1,47,135 पे। ये हम 24 कैरेट की बात कर रहे हैं और 10 ग्राम। तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया भर में जितना भी सब कुछ जो चल रहा है, आखिर हर आदमी के दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा है कि होगा क्या आगे, 6 महीना क्या होगा आगे, 1 साल क्या होगा आगे, 2 साल क्या होगा। क्योंकि आईटी स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में है वो एक अलग खासा चिंता में है। और कुछ कंपनीज ने तो जबकि एआई मॉडल को हायर तक कर लिया है। और कुछ ना कुछ तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा और बाकी सब कुछ सब लोग दुनिया भर में कर लेंगे। हम लोग भी करेंगे, बट हम लोग वेट एंड वॉच में हैं। बट हाँ, यहाँ पे ये है कि पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। अगर अच्छे शेयर है, बढ़िया शेयर है, क्वार्टर अर्निंग आ रही है, तो वो भी आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर अर्निंग अच्छी आ रही है किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में, तो बुरा वक्त अभी चल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। ये भी आपको सोचने का विषय है। दूसरा बात ये कि हम एक चीज़ और रिसर्च करने का सोच रहे हैं कि कंप्लीट जो आईटी स्टॉक है, चाहे वो इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, परसिस्टेंट, केपीआईटी या एल&टी माइंट्री का भी डिस्कशन करते हैं, 2-4 और को भी अगर जोड़ लेंगे तो उस मार्केट कैप में इस क्वार्टर में कितना रिटेलर है जो छोड़ के गए हैं उस स्टॉक को, और पिछले क्वार्टर में वो कितने नंबर में थे, और अब उस टाइम पे कितना मार्केट कैप था और आज कितना मार्केट कैप बचा है। तो उसके हिसाब से भी आपको एक सेंस डेवलप होगा कि कैसे क्या होता है। देखिए, गलती किसी से भी हो सकता है। जब वॉरेन बफेट से गलती हो सकती है, आखिर जब रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद आकर के बोला कि अब गोल्ड में यहाँ से बुम होना बहुत मुश्किल है, वो अब तो वो अध्यात्म की ओर ऑलमोस्ट चले गए हैं। वो जैसा ट्विटर पे आकर के, एक्स पे आकर के, जिसको अब एक्स बोलते हैं, उस पर आकर के जैसा प्रवचन दे रहे हैं, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अब उनका अंतरात्मा जाग गया है और वो उस हिसाब से सोच रहे, कर रहे हैं। उनको जो बनना था जीवन में बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आपको बनना है, आपको अपने तरीके से सोचना होगा, आपको अपना डेटा रखना होगा। और काफ़ी बार जब मैंने ये देखा है कि मैं एक स्टॉक को काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा था, एक यूट्यूब में आकर के एक व्यक्ति हैं, वो आकर के उसका रिकमेंडेशन दिए, जबकि वो भी
नॉन सेबी रजिस्टर्ड है। तो वहाँ से जब स्टॉक 2-3% 2 दिन बाद आगे गया, फिर खटाक सा जो 20% स्टॉक नीचे आया, फिर सेकेंड डे 13-14% ऊपर गया, फिर वहाँ से लगभग 15 दिन हो गए, धीरे धीरे 1-2% करते 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 तो जो माल चेपने का जो कला है वो अब यहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर है वो समझ चुके हैं कि अचानक से कुछ हो रहा है, अचानक से कुछ आगे जा रहा है, अचानक से कुछ पीछे आ रहा है। तो ये सब चीज़ जो है सोचने का विषय होगा। और हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। और अभी जो कल है, कल हम लोग ज़रूर वीडियो करेंगे, सैटरडे का दिन है तो मार्केट तो क्लोज रहेगा, कुछ ऑफ टॉपिक बात करेंगे। और हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।